हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में देखेंगे। देखो, ये टॉपिक डेडिकेट किया गया है 10th क्लासेस के लिए, लेकिन यही टॉपिक यानी एसिड बेस सॉल्ट बहुत से कंपटीशन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी हाल ही में रेलवे का एएलपी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं और स्टेट पीसीएस के जो लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें आप एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं। वहाँ पे उनके यूजेस आपको वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास 10th क्लासेस के लिए तो है ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी आप इसको कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का एसिड बेस एंड साल्ट्स। ठीक है भाई। अच्छा देखो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस, वो या तो एसिड रहेगा या बेस रहेगा या वो साल्ट रहेगा। साल्ट बेसिकली क्या है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो कॉमन क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। वो एसिड और बेस का मिक्सचर ही साल्ट कहलाता है। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे कभी कभी दवाई लेने जाते हो, तो आपको मेडिकल वाले स्टोर का जो पर्सन है वो आपसे कहता है कि सर कंपनी सेम नहीं है, कंपनी दूसरी है, लेकिन साल्ट सेम है। तो वो जो साल्ट की बात की जाती है वो यही कॉम्बिनेशन है, एसिड और बेस का मिक्सचर। ठीक है ना, आप इससे पहले से ही भली बात ही अच्छे से आपने सुना होगा ये टर्म आप लोगों ने। तो अब पहचान करते हैं हम बेसिकली एसिड बेस साल्ट में क्या क्या है, क्या डिफरेंस है। तो देखो, एसिड के लिए अगर हम बात करें ना, तो एसिड को पहचान करने की जो सिंप्लिसिटी है, जिन पॉइंट का आपको याद रखना है वो है, पहला तो आपको याद रखना है कि एसिड हमेशा खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। अगर आप इनको टेस्ट करोगे ना तो वो खट्टे होंगे। अच्छा, टेस्ट करने का भी मतलब ये देखो, एसिड भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक, यानी जो हमें जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों से मिलते हैं, और एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जो आपने सुना होगा एसिड डालकर उसका फेस जला दिया या उसको मारने की कोशिश की गई, उस तरह के एसिड जो बाजार में मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है, आप इनको तो टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये सिंथेटिक जो होते हैं इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टेस्टेबल। इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यानी जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं ना, सिंथेटिक और सिंथेटिक एसिड उनको कहते हैं। ऑर्गेनिक वो है जो आपको लेबोरेटरी में बनाए नहीं जाते, जो जीव जंतु यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे मिलता है हमें, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनसे हमें मिलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं और सिंथेटिक में कौन कौन से आते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो एसिड की पहली पहचान क्या है कि ये खट्टे होंगे टेस्ट में। दूसरा दूसरा क्या है कि इनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, कंटेन्स कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस करके लिख देता हूं मैं। ये क्या है ये आप समझोगे आगे चलकर, एक अर्हेनियस थ्योरी आएगी उसके बेस पे मैं बताऊंगा H प्लस का मतलब क्या होता है। और तीसरी जो टर्म है एसिड के पहचान करने की, वो क्या है कि ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा रेड कलर में। ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर। ठीक है। अच्छा, अब लिटमस आपके दिमाग में आ रहा होगा, लिटमस क्या होता है। ब्लू और रेड का तो आप मीनिंग समझ गए, ये तो कलर की बात चल रही है। लिटमस एक तरह की लाइकेन होती है, काई जिसे आप कहते हो, है ना, उसका जो सॉल्यूशन होता है ना उसको लिटमस बोलते हैं। बेसिकली लिटमस का जो यानी लाइकन का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो पिंकिश रेड कलर के होता है भाई, पिंकिश रेड कलर का होता है। पिंकिश रेड मतलब हल्का हल्का पिंक कलर का, हल्का हल्का रेड कलर का दिखाई देता है। अगर आप इसमें अब एसिड में मिक्स कराओगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप बेस मिक्स कराते हैं पिंकिश रेड कलर में यानी लाइकन के सॉल्यूशन में, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अगर पहले से कोई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो एसिड उसको रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, कलर का चेंज हो जाता है मतलब। तो एसिड की पहचान यानी प्रेजेंस का पता करने का आपके पास ये 3 तरीके हैं, ठीक है ना।
तो अभी हम बात कर रहे थे कौन से एसिड को आप टेस्ट कर सकते हो और कौन से एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम ऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन से आते हैं वो देखिएगा आप एक बार। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ऑर्गेनिक एसिड, ये कौन से एसिड है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, है ना, ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कौन कौन से आते हैं, मतलब आपके एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं आपके। अब जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड में मैं आपके टाइप बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होता है भाई आपका टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो से हमें कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। याद रहे टोमेटो में ओ पे एंड होता है, ऑक्जेलिक का ओ से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा गावा, GUAVA, गावा, गावा जिसे आप अमरूद कहते हो, है ना, अमरूद बोलते हो आप। अमरूद में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है भाई, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड की प्रेजेंस होती है उसमें, ठीक है। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तामारिन का, तामारिन, ठीक है, यानी जिसको आप इमली बोलते हो, खट्टी होती है इमली भी, है ना, आपने देखा होगा, मतलब टेस्ट किया होगा। तो तामारिन में होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक, टार्टरिक एसिड मौजूद होता है इसमें। और फिर उसके बाद लेमन, है ना, नींबू, नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद दही की बात होती है, कर्ड, तो आपको पता है दही मिल्क से बनता है और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो कर्ड हो या मिल्क हो उसमें कौन सा एसिड रहेगा, लैक्टिक एसिड रहेगा। या आपको ऐसे पूछ लेगा कि मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और कर्ड के बाद आपको याद रखना है, एक आपसे रेड आंट का भी पूछ सकते हैं एनिमल में, रेड आंट, या बी मधुमक्खी की बात कर ली जाए तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है भाई इसमें, ठीक है। और एक आपको याद रखना है एप्पल का, सेब, एप्पल में होता है मलाइक एसिड, मलाइक एसिड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड ऐसे हैं जिनको आप टेस्ट करोगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको हेल्प ही करेगा। आपकी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स की बात करें तो उनको आपको गेन करने के लिए हेल्प करता है, तो हमारे बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है। और कौन से एसिड है जिनको टेस्ट करने से नुकसान पहुंचता है, जो सिंथेटिक हम बात कर रहे थे अभी, तो वो सिंथेटिक देख लो एक बार, यानी सिंथेटिक, सिंथेटिक एसिड मतलब कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। और वो कौन कौन से है भाई, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा HCl, मतलब सबसे पहले H2SO4 का याद रखो, काफ़ी फेमस है ये याद रखना है। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड का कार की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर जो बैटरी होती है, उनको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो पहला यूज़ हो गया कार बैटरीज, ठीक है, और इन्वर्टर बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज। आपने देखा होगा जब आप अपनी बैटरी में पानी डालते हो तो वो जो इंडिकेटर होता है ना, आप उसको खोल के साइड में रखते हो फर्श के ऊपर, तो वहाँ पे सफ़ेद कलर का धब्बा बन जाता है पूरा और वो हटता ही नहीं है, आप उसको कितना भी साफ करने की कोशिश कर लो, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देख लो कितना खतरनाक होता है ये, ठीक है। और कहाँ पर यूज़ होगा, कार बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज के अलावा इसका यूज़ करोगे आप एक्सप्लोजिव्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, बम वगैरह बनाने में, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हो आप,
एक्सप्लोजिव बनाने में हो गया, फर्टिलाइजर बनाने में हो गया। इसका और भी बहुत से केमिकल्स बनाने में यूज किया जाता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को, याद रहे, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। आप इसको साथ में क्या बोलोगे? किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, इसके नाम से भी जानोगे आप इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरे नंबर पर आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज करते हैं सैनिटरी वेयर और किचन वेयर को साफ करने में, है ना, इन क्लीनिंग सैनिटरी वेयर्स और किचन सिंक। जैसे आपने, है ना, आपने टॉयलेट क्लीनर में देखा होगा, जो हार्पिक लाते हो ना आप, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन यूज होता है क्लीनिंग पर्पज के लिए। जैसे आपको पोछे में, जो आप हार्पिक वगैरह पोछे लगाने के लिए लाइजोल का यूज करते हो, टॉयलेट सीट को क्लीन करने के लिए HCl वो हार्पिक यूज करते हो, उसमें भी HCl मौजूद होता है। और जो किचन का जो सिंक होता है उसको साफ करने के लिए जो विम बार वगैरह के टाइप में आते हैं, उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड का, HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। देखो, जो भी केमिकल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ ना, और केमिकल जो नेम लिख रहा हूँ, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल नेम्स है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपको केमिकल फॉर्मूला दे देगा, केमिकल नेम पूछ लेगा, केमिकल नेम दे देगा, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, या इनके यूजेस पूछ लेगा। ये यूजेस हैं आपके इधर। तो ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपके। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं हम ऑर्नामेंटल्स को क्लीन करने के लिए, इन क्लीनिंग ऑर्नामेंटल्स मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर का होगा या गोल्ड का, यानी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है वो नाइट्रिक एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्वारेजिया, मैं आगे भी कराऊंगा आपको, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्वारेजिया वो सॉल्यूशन है जो क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लिया जाता है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 3 लीटर में है तो ये 1 लीटर में डाला जाएगा, यानी 3:1 का सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड के बाद में आपको जो याद रखना है वो है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का जो यूज है भाई, वो मतलब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है। और जो फिज आती है ना, फिज टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, वो एक बार वो डकार से नहीं आती है जो नाक में से होती हुई बाहर की तरफ आती है, उसको फिज टेस्ट बोलते हैं। वो फिज टेस्ट इस कार्बोनिक एसिड की वजह से ही है, ठीक है, ये H2CO3 की वजह से ही है। और ये जो फिज टेस्ट बोले ना, इसी के नाम पे वो फिज भी आती है पीने वाली, जैसे पेप्सी, कोका कोला आती है, ऐसे फिज भी आती है। तो कार्बोनिक एसिड का सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और एक याद रखने आपको लास्ट में, फोस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला रहेगा H3PO4। और फॉस्फोरिक एसिड का हम यूज करते हैं एंटी रस्ट पेंट बनाने में, एंटी रस्ट पेंट बनाने में। एंटी रस्ट पेंट मतलब आप जो अपने लोहे के गेट पे या लोहे की खिड़कियों पे, है ना, लोहे की कोई भी आइटम है उसके ऊपर आप पेंट करते हो ताकि वो कोरोजन ना हो। कोरोजन भी हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसको अवॉइड या उससे बचने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड का एंटी रस्ट पेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो ये थे आपके ऑर्गेनिक और सिंथेटिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड को आप टेस्ट करो, वो आपको
नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जो सिंथेटिक है, अभी आपने जो पढ़े हैं, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपने टेस्ट करने की कोशिश की तो हो सकता है टंग जो है वो बर्नआउट हो जाए, तो इसलिए इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। और लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कहीं पे लैब में जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी मिलेगा आपको, डू नॉट टेस्ट एसिड और बेस। ठीक है, बेस के बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, आज के लिए एसिड का ही रखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये था एसिड बेस का। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था वो हाइड्रोजन कंटेन वाला, तो उसमें एक थ्योरी आती है जिसको हम फेमस साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि आप एसिड को वाटर में मिक्स कर दो, एसिड को वाटर में मिक्स कर दो तो H+ यानी हाइड्रोजन आयन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, इसको वाटर में मिक्स करोगे ना, आप वाटर में डालोगे तो H+ अलग हो जाएगा और Cl क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये H+ आयंस जो है, इसको आयंस बोलेंगे। इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि वो एसिड है। और ले लो आप भाई CH3COH ले लो, CH3COH, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। इसको आप वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा, वापस से H+ अलग से हो जाएगा और CH3CO नेगेटिव अलग हो जाएगा, यानी फिर से H+ आयंस मिल गया। तो इसकी मौजूदगी का पता कर लेते हैं हम और फिर बोलते हैं कि वो एसिड है। तो ये अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड कहलाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एसिड का ही रखेंगे, कल की क्लास में हम अपना बेस और साल्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।